अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद यूनिस और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, खुदा जिसे चाहे इज़्ज़त बख्शे, जिसे चाहे रुसवाई नसीब करे, और ऐसा ही कुछ हुआ है इस शख्स के साथ। ये शख्स ने कुछ दिन पहले जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें फरमाया और ये खदशे का इजहार किया इस शख्स ने कि मैं जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में इकोनॉमिस्ट द लीडिंग न्यूज़पेपर है इंटरनेशनल, उसको स्यू करूंगा और उनसे रब्ता करूंगा, उनके एडिटर से और उनकी टीम से, कि उनके पास एक हमारे जो कैदी है, सियासी कैदी है इमरान खान साहब, उसने का ख़त कैसे पहुंचा है और जिन खदशात का इजहार उस ख़त में किया गया है वो उस एज इट जो है वो छाप दिया है द इकोनॉमिस्ट ने। अब इकोनॉमिस्ट ने इस तरह से इस शख्स का मजाक बनाया है और इस शख्स की रुसवाई की है। असल में देखा जाए तो इंटरनेशनल लेवल पर एक शख्स नहीं होता, वो एक रियासत को हिट करते हैं। और अब जो हिट हो रही है वो ख़ास तौर पर पाकिस्तान के इदारे और पाकिस्तान की रियासत हिट हो रही है सिर्फ इस नालायक और एक निकम्मे शख्स की वजह से। इस निकम्मे और नालायक शख्स को ये भी अंदाज़ा नहीं कि ये पाकिस्तान का मीडिया नहीं है, ना ही ये कोई आपका जो है पैमरा है जिसको आप कंट्रोल करेंगे। आप एक सर्कुलर जारी करेंगे, आपका फरमान जो है वो सादिर हो जाएगा और एज इट जो है इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये इंटरनेशनल मीडिया है, ये आज़ाद मीडिया है, ये खुद मुख्तार मीडिया है और इनकी अपनी एक वर्थ है, अपनी एक स्टैंडिंग है। वो आपके ऑर्डर्स पर नहीं चलेंगे और ना ही वो किसी की और के ऑर्डर्स पर चलेंगे, वो अपनी एसओपीज़ को फॉलो करते हुए वो चलेंगे। अब हुआ क्या है, असल जो सिचुएशन है वो ये है कि जब से मुर्तज़ा सोलंकी साहब जो निगरान हुकूमत के एक बहुत ही फाजिल किस्म के और बहुत ही पढ़े लिखे और आला तालीमी याफ्ता निगरान वज़ीर इत्तलात व नशरियात है, उन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उनने खदशे का इजहार किया और ये कहा कि मैं इन द इकोनॉमिस्ट को जो है अप्रोच करूंगा और ये चीज़ें करूंगा। जब से इकोनॉमिस्ट ने इस तरह का कॉलम छापा है, अब इस मुर्तज़ा सोलंकी साहब की वजह से वो इकोनॉमिस्ट बार बार उसको पोस्ट को चला रहा है और उस कॉलम को बार बार जो है वो सोशल मीडिया पर और बाकी जो ज़राए अबलाग के ज़रिए हैं उस पर फैलाने की कोशिश कर रहा है। और ये पाकिस्तान की रुसवाई है, ये पाकिस्तान की ज़िल्लत है जो हम जैसे लोग जो हैं वो बर्दाश्त करते हैं। और इन नालायकों और नकट और ये निकम्मे लोगों की वजह से ये इतनी सारी रुसवाई हो जाती है। आप अपने अंदाज को देखें, वो एक शख्स जिसको आपने कई माह से कैद किया हुआ है, जिस पर 200 से ज़्यादा मुकदमात आपने दर्ज किए हुए हैं, जिसकी किसी भी केस की सुनवाई नहीं होती और किसी केस में ज़मानत नहीं होती है, और उसको किस ग्राउंड्स पर जो है आपने किया हुआ है वो हम सब जानते हैं, पब्लिक सब जानती है, दुनिया सब जानती है। आपको दुनिया कहाँ रेट करती है और एक वो अडियाला जेल में पड़ा हुआ शख्स जो है उसको दुनिया कहाँ रेट करती है, ये ज़रा कंपैरिजन रात को बैठकर किसी फरागत के वक्त में अपने ज़मीर से पूछ लें और ये अपने ज़मीर से ही फैसला करवा लें कि आप कहाँ है, आपकी स्टैंडिंग कहाँ है और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो आपको कहाँ रेट करती है और एक जेल में पड़ा हुआ जो शख्स है उसको कहाँ रेट करती है। अब अगर उसने कॉलम लिख दिया है तो दुनिया में ये पूरा असूल है, दुनिया में जो कैदी होते हैं उनको ये हकूक़ हासिल होते हैं कि वो जो भी काम करना चाहें तो वो बैठ कर कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है वो एक पढ़ा लिखा है और इस तरह से दुनिया की बहुत सारी मिसालें तारीख में मौजूद है जिनने जेल में बैठकर जो है वो किताबें लिखी। मौलाना मौदूदी साहब जो है वो एक दफ़ा इंटरव्यू में फरमा रहे थे कि ये अब मुझे ज़्यादा मौका मिला तो मैं तफसीर कुरान जो है कि तफसीर जो उसने लिखी, वो कह रहे हैं कि मुझे ज़्यादा जेल में रहने का मौका मिला तो वहाँ मैंने वो तफसीर को जो है कंप्लीट किया। इस तरह से नेल्सन मंडेला की किताबें हैं या बाकी दुनिया में बहुत सारे ऐसे सियासी लीडरान हैं जिनने जेल में बैठकर किताबें लिखी, आर्टिकल लिखे और दुनिया में उनके आर्टिकल छपते रहे। ये इमरान खान कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ है ऐसा कि उसका आर्टिकल छपा है। और बाकी आपके जितने भी पिछले जितने भी कैदी थे वो भी कैद में थे, उनको तो खाने का मेन्यू चाहिए होता है, उसमें तब्दीली क्या है,
اس میں ملاقاتوں کا شیڈول کیا ہونا چاہیے، کن سے ملاقاتیں کرنی ہے، کیا کرنی ہے، جس طرح کا مشغلہ ہوتا ہے ظاہر بات ہے وہ اس طرح کی ہی بات کرتا ہے۔ اب ایک بندے کا پڑھنے لکھنے کا مشغلہ ہے، وہ پڑھتا لکھتا ہے اور پڑھا لکھا بندہ ہے، تو وہ ظاہر بات ہے جو جس کو کام آتا ہے وہ وہی کام کرے گا۔ تو آپ نے جو پاکستان کی رسوائی کرائی ہے اور دا اکونومسٹ کو آپ انٹرنیشنل کورٹ آف لا میں لے جانے کا جو بیان دیا ہے، اس پر تو آپ کی اتنی جنگ ہنسائی ہوئی ہے اپنے ملک میں اور اپنے ملک کے باہر اتنی ہنسائی ہوئی ہے، اس پر آپ کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے اور پاکستانی عوام سے جو ہے سوری کرنا چاہیے آپ کو کہ آپ اس طرح کی بونگیاں جو ہیں وہ دوبارہ نہیں ماریں گے۔